अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज बेटा हम 10वीं जमात का चैप्टर नंबर 4 फ़र्स्ट एड करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा इस चैप्टर के तमाम तर ट्रांसलेशन शामिल होगी और साथ में जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं वो भी साथ साथ आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज और साथ में रिव्यू तक हम इसको मुकम्मल करेंगे। सबक के ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबक नंबर 4 फ़र्स्ट एड बेटा, जिसे आप इब्तदाई तिब्बी इमदाद के नाम से जानते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत और इसके बुनियादी उसूलों को वजाहत के साथ बयान करता है। ये सबक हमें ये सिखाता है कि जब कोई शख्स अचानक किसी हादसे, चोट, जलने, कटने या बेहोशी जैसी सूरत हाल का शिकार हो जाए तो उसे फौरी तौर पर दी जाने वाली तिब्बी मदद यानी फ़र्स्ट एड किस तरह दी जाए ताकि इसकी हालत संभाली जा सके और ज़्यादा नुकसान से इसको बचाया जा सके। बेटा यहाँ पे जो है वो फ़र्स्ट एड का बुनियादी मकसद मुतासिरा शख्स की जान बचाना, हालत को मज़ीद बिगड़ने से रोकना और सेहत याबी के अमल को तेज़ करना होता है। फ़र्स्ट एड देने वाला फ़र्द पुरसुकून, हाजिर दिमाग और नरम मिजाज होना चाहिए ताकि वो मुतासिरा शख्स को घबराहट से निकाले और दुरुस्त तरीके से मदद फराहम करे। मज़ीद मैं यहाँ पे ये इजाफ़ा करूँगा बेटा, अगर किसी शख्स के जिस्म से खून बह रहा हो तो सबसे पहला कदम खून के बहाव को रोकना होता है। इसके लिए एक साफ़ और जरासीम से पाक कपड़ा या गॉज पैड जो आपके पास मौजूद हो या मीन के ऐसी कोई भी चीज़, या आप किसी साफ़ शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ख़म पर रखकर हाथ से दबाव डाला जाता है ताकि खून का बहना जो है वो बंद हो जाए। अगर मुमकिन हो तो मुतासिरा हिस्से को बुलंद रखना चाहिए ताकि खून की रवानी कम हो जाए। अगर खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो या रुक ना रहा हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मज़ीद ये कि ज़ख़म की सफाई फ़र्स्ट एड का अहम मरहला है। ज़ख़म पर मट्टी, गर्द या जरासीम लगे हों तो सबसे पहले उसे साफ़ पानी या नमक मिले पानी से धोना चाहिए। डेफिनेट सी बात है कि नमक मिला पानी जो है वो जलन तो करेगा, लेकिन इसका मकसद क्या होगा कि ये जरासीम दूर हो जाएंगे। ज़ख़म साफ़ करने के बाद इस पर एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीबायोटिक क्रीम लगाई जाए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। ये दवाएं ज़ख़म को जरासीम से महफूज रखती हैं और जल्दी भरने में भी मदद देती हैं। मज़ीद अगर मैं इसमें इजाफ़ा करूँ बेटा, ज़ख़म को ढांपना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि गर्दो गुबार या जरासीम वगैरह दोबारा ज़ख़म में दाखिल ना हो सकें। इसके लिए साफ़ पट्टी या गॉज़ का इस्तेमाल करें। पट्टी इस तरह से बांधी जाए कि वो ज़ख़म को अच्छी तरह ढांप ले, लेकिन खून की जो रवानी है वो बंद ना हो। अगर बेटा पट्टी गीली या गंदी हो जाए तो उसे फ़ौरन तब्दील करना चाहिए ताकि ज़ख़म ख़राब ना हो। ज़ख़म पर अगर आपको सूजन, पीप, बदबू, सुर्खी या तेज़ दर्द महसूस हो तो ये इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में फ़ौरन जो है आपने तिब्बी मुआयने के लिए जाना है ताकि बर वक्त इलाज जो है वो मुमकिन हो सके।
फ़र्स्ट एड किट की अगर हम बात करें बेटा, फ़र्स्ट एड किट में मौजूद अशिया को अच्छी तरह जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी इस्तेमाल किया जा सके। ये ना हो कि आपको उस चीज़ का इल्म ना हो और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, पता चले कि एनाल्जेसिक टैबलेट्स की बजाय जो है ना आपने कोई ऐसी दवा दे दी है जिससे मज़ीद उसके पेन में इजाफा हो गया है। तो इस चीज़ से जो है ना आपने अवॉइड करना है। एक मुकम्मल फ़र्स्ट एड किट में दर्ज झैल अशिया जो है वो शामिल होनी चाहिए। उनमें बेटा सबसे पहले साफ़ पट्टियाँ होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम होनी चाहिए, ब्लेड या सीजर्स वगैरह जो कैंची वगैरह होती है वो होनी चाहिए, दर्द कम करने वाली दवा एनाल्जेसिक टैबलेट्स वगैरह, या बुखार नापने वाला जो थर्मामीटर होता है, पट्टी बांधने के लिए टेप, या बर्न क्रीम जिससे मीन के जलने की सूरत में इस्तेमाल की जाए, या फिर कोई चीज़ जो है कोई जानवर डंक मार लेता है तो उसके तौर पे भी इस्तेमाल हो सके। हाँ, और एक और चीज़ अहम है बेटा, दस्ताने जो हैं जो लेटेक्स ग्लव्स होते हैं, चिपकने वाले दस्ताने, उनका भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीज़ों का सही इस्तेमाल फ़र्स्ट एड को मुअस्सर और महफूज बनाएगा। अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ तो मैं इस तरह से जो है ये सबक हमें असल में ये पैगाम देता है कि अगर हम इब्तदाई तिबी इमदाद के बुनियादी उसूल सीख लें और इन्हें अमल में लाएं तो हम ना सिर्फ किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं बल्कि एक ज़िम्मेदार और मददगार शहरी भी बन सकते हैं। ये सबक हमें खुद एतमादी, रहमदिली और होशमंदी की तरबियत देता है जो कि किसी भी मुआशरे में बहुत अहम खसूसियात समझी जाती हैं। आई होप कि बेटा इस सबक की जो समरी है वो आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं इस सबक की ट्रांसलेशन की तरफ बेटा। पैराग्राफ फर्स्ट है बेटा, वी ऑल नीड हेल्प, हम तमाम लोगों को ज़रूरत होती है एट टाइम्स, औकात में, इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों में। हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ औकात लोगों की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स, बाज़ दफ़ा, वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमारे साथ हादसात हो जाते हैं, एंड वी मे गेट हर्ट, और हम इससे ज़ख्मी हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारा कोई हादसा हो जाता है और हम उससे ज़ख्मी हो जाते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाएं, और सडनली या फिर अचानक, बिकम अनवेल, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, वी नीड समवन, हमें किसी की ज़रूरत होती है, टू हेल्प अस, जो हमारी मदद करे। समवन, ऐसा शख्स, हु नोज़, जो ये जानता हो, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो ये जानता हो कि उस सूरत हाल के अंदर क्या किया जाए। इट इज़ टेम्परेरी, ये एक आर्जी, एंड इमीडिएट, और फौरी हेल्प, मदद होती है। ये एक आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली, ये वक्ती या बर वक्त असिस्टेंस, मदद, कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है, सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिबी तरीक़ों पर, इस मोस्ट क्रिटिकल, बहुत अहम होती है, टू द विक्टिम, मरीज़ के लिए, एंड इज़ ऑफन, और अमूमी तौर पर, लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली होती है। ये वक्ती मदद, ये मीन के जब कोई भी हंगामी सूरत हाल क्रिएट हुई है तो ये जो वक्ती मदद होती है ये सादा तिबी तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है जो कि मरीज़ के लिए ख़ास तौर पर अहम होती है क्योंकि ये उसकी जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स, कैन बी ट्रेंड, उसको तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर, कि वो सीखे फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिबी इमदाद को। कोई भी आम शख्स जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो तरबियत है वो ले सकता है। द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है वो बहुत थोड़े आलात का आलात का इस्तेमाल करके हम इसको बना सकते हैं। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो तालीम है वो छोटे ज़ख्मों से लेकर एक बेहोश मरीज़ की देखभाल करने तक हो सकता है। पहला पैराग्राफ बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, रिपीट होता ही रहता है, और इसमें जो ख़ास तौर पर ये क्वेश्चन इस्तेमाल हुआ है बेटा, पहला बॉक्स क्वेश्चन, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट बेटा पैराग्राफ 2 है बेटा, कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख़म या छोटी खराशें वगैरह जो होती हैं, इनमें भी बेटा ये
दो सब हेडिंग्स इस्तेमाल हुई हैं और पैराग्राफ 2 की जो मेन पोर्शन है ये भी बोर्ड के रिपीटेड पोर्शंस हैं बेटा, इनको भी अच्छी तरीके से कीजिएगा। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड develops a sense of crisis management। हैंडलिंग निमटना माइनर एक्सीडेंट्स छोटे हादसा से एट होम घर पर और ऑन द रोड या फिर सड़क पर डेवलप्स पैदा करता है अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, आगामी सूरत हाल से निमटने का तरीका या शऊर। घर पर या सड़क पर छोटे हादसा से निमटना हंगामी सूरत हाल से निमटने का शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी, ये लोगों को तैयार करता है कि वो नागिहानी आफात से निमटें विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूरे शऊर के साथ या समझ के साथ। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे ज़ख्म या खराशें यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, छोटे ज़ख्मों और खराशों के लिए अमूमी तौर पर हंगामी जो मरकज़ होता है वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर इज़ इसेंशियल, लेकिन तब भी जो मुनासिब एहतियात है वो ज़रूरी है टू अवॉइड इन्फेक्शन, जरासीम से बचने के लिए, आर अदर कॉम्प्लिकेशंस या फिर दूसरी पेचीदगियों से। जरासीम और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए यहाँ भी आपको मुतवातर एहतियात की ज़रूरत है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। मंदरजा झैल हिदायत जो हैं वो आपको इन हंगामी सूरत हाल से निमटने और हिफाजत करने के लिए आपकी रहनुमाई कर सकती हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग बेटा, बोर्ड में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला पोर्शन है बेटा, तो इसको अच्छे से देखिएगा बेटा। इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला पैराग्राफ है वो यही है बेटा। माइनर कट्स स्टॉप द ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे ज़ख्म या खराशें यूजुअली अमूमी तौर पर स्टॉप ब्लीडिंग, खून का बहाव रोक देती हैं ऑन देयर ओन, अपने आप। छोटे ज़ख्मों और खराशों से अमूमी तौर पर खून का रिसना खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर खून का बहाव ना रुके, अप्लाई जेंटल प्रेशर, नरम सा दबाव डालें विद अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़े के साथ, और बैंडेज या फिर पट्टी के साथ। अगर खून का बहाव ना रुके तो एक साफ कपड़े या फिर पट्टी के साथ ज़ख़म को हल्का सा दबाव दें। होल्ड द प्रेशर, दबाव को जारी रखें कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड के लिए। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, ज़ख़म को बुलंद कर दें। उस दबाव को 20 से 30 सेकेंड तक जारी रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म की जगह को ऊंचा कर दें। डोंट कीप चेकिंग टू सी, बार बार ये देखने के लिए देखते ना रहें। इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि खून का बहाव रुका है। बिकॉज जिसमें डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि इससे वो जो खून जम रहा है वो अपनी जगह से हट सकता है या उस जमे हुए खून को नुकसान पहुंच सकता है। दैट इज़ फॉर्मिंग, जो कि बन रहा है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और जिससे खून का बहाव जो है वो जारी हो सकता है। बार बार ये देखने के लिए कि खून का बहाव रुका है या नहीं, ज़ख़म को देखते ना रहें। इससे जो जमा हुआ खून है वो अपनी जगह से हट सकता है और इस तरह से खून का बहाव दोबारा से जारी हो सकता है। इफ़ ब्लड स्पट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, अगर मुस्तकिल दबाए जाने के बावजूद भी खून का जो प्रेशर है, खून का जो दबाव है वो निकलने लगता है, सीक मेडिकल असिस्टेंस, इब्तदाई तिब्बी इमदाद लें या तिब्बी इमदाद हासिल करें। दूसरा पैराग्राफ है बेटा, क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को ढांपें। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी के साथ ज़ख़म को साफ़ करें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द के एरिया को, इलाके को या जगह को साफ़ करने के लिए यूज़ सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, एक साबुन और साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन से ज़ख़म में जो है जलन पैदा हो सकती है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, तो इसे ज़ख़म की असल जगह से दूर रखें। इफ़ डर्ट और डेब्रिस, अगर गंदगी या मिट्टी के ज़रात या रेत के ज़रात रिमेंस बाकी रहते हैं इन द वाउंड, ज़ख़म में, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद, यूज़ ट्विज़र्स, चिमटियों का इस्तेमाल करें। क्लीन्ड विद अल्कोहल, जिसे अल्कोहल से साफ़ किया गया हो, टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन ज़रात को निकालने के लिए। अगर गंदगी और रेत के ज़रात धोने के बाद भी ज़ख़म में बाकी रह जाएं तो अल्कोहल से साफ़ शुदा चिमटियों का इस्तेमाल करें ताकि उन ज़रात को निकाला जा सके।
इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर मिट्टी के ज़रात तब भी बाकी रह जाएं, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को दिखाएं। थोरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस, कम कर देती है द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। मुकम्मल तौर पर सफाई इन्फेक्शन और तशंच के असरात को कम कर देती है। तीसरी सब हेडिंग है बेटा हमारे पास अप्लाई एन एंटीबायोटिक, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक ये है चेंज द ड्रेसिंग, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। इन जो आपको बताएं इन पैराग्राफ को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इस चैप्टर से ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं बस, बाकी जो है ना आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आपने ज़ख़म को धो लिया हो, साफ़ कर लिया हो, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। जब आपने ज़ख़म को साफ़ कर लिया हो तो ज़ख़म को नम रखने के लिए एक एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम की एक पतली सी जो तह है वो लगा दें। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, इससे ये जो अशिया हैं ये ज़ख़म को जल्द ठीक तो नहीं करती, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस टू वर्क फास्ट, लेकिन ये आपके जिस्म के जो कुदरती अमल होता है उस एंजाइम एक्शन को वो तेज़ कर देते हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, कुछ अशिया इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में कैन कॉज, वजह बन सकते हैं, अ माइल्ड रैश, बुरी सूजन का, इन सम पीपल, कुछ लोगों में कुछ अशिया जो इन मरहमों में इस्तेमाल होती हैं बुरी सूजन का सबब बन सकती हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर सूजन महसूस हो, ज़ाहिर हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढाँपें। बैंडेजेस कैन हेल्प द कीप वाउंड क्लीन, पट्टियाँ जो हैं वो आपके ज़ख़म को साफ़ रख सकती हैं। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और इस तरह से ख़तरनाक जरासीम जो हैं वो बाहर रख सकती हैं। पट्टियाँ आपके ज़ख़म को साफ़ रखते हुए इन ख़तरनाक जरासीम को बाहर रखती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ, जब ज़ख़म इतना ठीक हो जाए, टू मेक द इन्फेक्शन अनलाइकली, कि उसके ऊपर इन्फेक्शन के असरात जो हैं वो कम हो। एक्सपोजर टू द एयर, इसको हवा के लिए खुला छोड़ दो। एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग, जिससे जो बेहतरी है या सेहतयाबी है वो तेज़ हो जाएगी। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टियों को बदलें। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, पट्टियों को रोज़ाना या फिर जब कभी वो गीली और गंदी हो जाए तो तब्दील कर दें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव यूज इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आप पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से परेशान हैं, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, बग़ैर चिपकने वाली पट्टियों का इस्तेमाल करें। और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद द पेपर टेप, या फिर जालीदार पट्टी का इस्तेमाल करें जिसको पेपर टेप की मदद से चिपकाया जाता है। गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, या फिर खुली लचकदार पट्टी का इस्तेमाल करें। दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, ये अशिया जो है वो अमूमी तौर पर दवा खाने पर मौजूद होती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम के असरात को चेक करें या देखें। सी योर डॉक्टर if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling, अगर आपका ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो और आप ज़ख़म में सुर्खी, दर्द में इजाफ़ा, पीप का रिसना, बुखार या फिर सूजन देखें तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ तक बेटा ये कुछ एक पैराग्राफ थे जो इम्पोर्टेंट थे। आगे का जो पोर्शन है वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको बेटा स्किप कर रहे हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि फ़र्स्ट एड बॉक्स के जितने भी आइटम्स हैं उनके बारे में दी गई है, जैसे बैंड एड्स, प्लास्टर्स हो गए जिन्हें आप सनी प्लास्ट के नाम से जानते हैं, इसी तरह इलास्टिक बैंडेजेस हो गए जो खींचने वाली जालीदार पट्टियाँ होती हैं। गॉज एंड एडहेसिव टेप, ये मीन के सफाई के लिए, ये भी जालीदार पट्टियाँ होती हैं और ये सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स जो होते हैं ये अल्कोहल में डूबे हुए होते हैं, ये ज़ख़म को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेफ्टी पिन्स जो है बेटा ये जो बग़ैर चिपकने वाली पट्टियाँ होती हैं उनको उनकी जगह पे लगाने के लिए हम सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल करते हैं। सीजर्स जो है बेटा ये पट्टी को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
लेटेक्स ग्लव्स जो हैं ये आपको जो ख़ास तौर पर कहीं किसी दूसरे के ब्लड से तामुल करना पड़े तो ये उससे बचाते हैं। थर्मामीटर जो है ये कैलामाइन लोशन जो है ये सनबर्न्स या सूथिंग इफ़ेक्ट के तौर पे जो है ना काम करता है। थर्मामीटर आपको पता है कि बुखार चेक करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक टैबलेट्स जो हैं जैसे ये दर्द की शिद्दत को कम करती हैं। चलें हम आगे चलते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे बेटा सबसे पहले वोकैब की तरफ आते हैं। इस वोकैब के अंदर जो है वो चंद एक अल्फाज। पहली एक्सरसाइज है बेटा, मैनी फील्ड्स हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पे दो बॉक्सेस दिए गए हैं आपको, व्हाट आई थिंक इट मीन्स एंड व्हाट डज इट मीन। अब मैंने इनको जो है ना अलग अलग करके लिखा है, देखें जैसे व्हाट आई थिंक इट मीन, पहला लफ्ज़ है स्क्रैप्स। स्क्रैप्स व्हाट आई थिंक इट मीन्स, आई थॉट इट वाज डैमेज। व्हाट डज इट मीन, लाइट कट। दूसरा बेटा इन्फेक्शन है, इसके इस बॉक्स में आप लिखेंगे डिजीज़, और दूसरे बॉक्स में आप लिखेंगे द सोर्स बाय विच अ डिजीज़ कॉज। ऑइंटमेंट मरहम, इसके इस वाले बॉक्स में आप लिखेंगे बेटा ग्रीस, और दूसरे वाले बॉक्स में आप लिखेंगे अ सॉफ्ट स्मूथ मेडिकल पेस्ट। इसी तरह बैंडेज है, बैंडेज के इस वाले बॉक्स में बेटा आप लिखेंगे स्ट्रिप, और दूसरे बॉक्स में आप लिखेंगे स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक। ड्रेसिंग्स बेटा यहाँ पे बैंडेजेस हो गया पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में आप लिखेंगे पीसेस ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। नेक्स्ट है बेटा स्टिचेस जो है द एक्ट ऑफ स्यूइंग समथिंग, और इस बॉक्स में आप लिखेंगे शॉर्ट स्टिचिंग विद थ्रेड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बेटा। कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स in the words below to match the meanings given on the right. All these words have prefixes dis. इन तमाम में dis लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले में बनता है dislocate, dislocate मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, to put out of the place। दूसरा है बेटा dissatisfied, to be unhappy, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तीसरा है बेटा distract, distract means to divert। तीसरा बेटा आपके पास डिसबिलीव है, डिसक्वालीफाई, डिसक्वालीफाई कहते हैं टू एक्सक्लूड, निकाल देना। नेक्स्ट बेटा डिसबिलीव, टू डाउट, शक करना। और लास्ट बेटा आपके पास है डिसप्रूव, टू रिजेक्ट, किसी चीज़ को ख़त्म करना। नाउ यूज़ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस। अब इन्हीं अल्फाज को आपने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लेना है बेटा। यहाँ पर फर्दर रीडिंग एक्टिविटी है, गो through the list of idioms in grammar book and find 5 idioms which start with to infinitive. Write Urdu equivalent of these idioms also. यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें तो इसको तो आप जो है ना वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको एक दो जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इनको देख लें। जिस तरह के मीन के वो कह रहा है कि इन्फिनेटिव के साथ आपने स्टार्ट करना है, जैसे टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। टू कास्ट पर्ल बिफोर स्टोव, भैंस के आगे बीन बजाना। ये इस तरह के जो है ना और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे टू ओ इज़ अ वो कर्ज बुरी बरा है। तो इसको आप जो है ना मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये आपके बोर्ड की एक्टिविटी के हवाले से नहीं है तो इस वजह से हम इसको डिटेल से नहीं कर रहे बेटा। हम आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। चूज़ द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं बेटा। इफ़ ब्लड स्प्रट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, सी ऑप्शन बेटा आपके पास ठीक है, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तिब्बी इमदाद हासिल करें। दूसरा बेटा आपके पास है थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, ये आपके पास ए ऑप्शन है, इन्फेक्शन एंड टेटनस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए एन अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, ये आपके पास बी करेक्ट ऑप्शन है, रैश। फोर्थ बेटा चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, ये आपके पास सी ऑप्शन ठीक है बेटा। इसी तरह पांचवा है बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, ये यहाँ पे बेटा मैंने मेंशन कर दिया है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा
हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ। इनके आंसर शॉर्टली मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं बेटा। जैसे पहला सवाल है, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, वाई। यहाँ पे मैंने रीज़न बताई है, यू शुड नॉट कीप चेकिंग to see if the bleeding has stopped because it may damage or dislodge the clot that is forming and cause the bleeding to resume। आपको बार बार देखते नहीं रहना चाहिए कि खून का बहाव रुका है कि नहीं। इससे क्या होगा कि जमा हुआ खून है वो अपनी जगह से हट जाएगा और दोबारा खून का बहाव जारी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपके पास, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड। साबुन को ज़ख़म से क्यों दूर रखना चाहिए। It is necessary to keep the soap away from the wound as it contains chemicals that may irritate the wound and cause the rash or swelling on the wound। जिससे क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं तो ये ज़ख़म को ख़राब कर सकता है, इससे रैश हो सकते हैं या स्वेलिंग हो सकती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके पास, हाउ एन एंटीबायोटिक क्रीम आर ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड। किस तरह से ये गुड है। An antibiotic cream or ointment does not heal the wound itself। ये ज़ख़म को खुद ठीक नहीं करती। It only increases the body's natural healing process to work fast। ये आपकी बॉडी का जो कुदरती अमल होता है चीज़ों को ठीक करने का, मीन के एंजाइम एक्शन को ये फास्ट कर देती हैं। नेक्स्ट बेटा, what should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages। अगर आपको पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है तो क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, स्विच टू एडेसिव फ्री मटेरियल और bandages which are loosely applied with the help of pins or adhesive tape। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, when do you need to see a doctor। if your wound is not healing and you feel pain, rash, redness or drainage in the wound, then you need to see a doctor। लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, what should your first aid consist of। your first aid kit should consist of first aid book, band-aids, elastic bandages, gauze and adhesive tape, antiseptic wipes, scissors, latex gloves, कैलामाइन लोशन, थर्मामीटर एंड एनाल्जेसिक टैबलेट्स वगैरह यहाँ पे शामिल हो सकती हैं बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बेटा। ये आपके पास है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब डिफाइन अ वर्ब, ये एक वर्ब को डिफाइन करता है, ये एक एडजेक्टिव को डिफाइन करता है या फिर ये एक दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता है। ठीक है बेटा। एडवर्ब जो है हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं मेनली। वैसे अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो मैंने इनकी 5 टाइप्स जो हैं वो आपको बताई हैं, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर हैं यहाँ पे। उनको हम देख लेते हैं कि ये जो एडवर्ब्स ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो भी मैंने सेट कर दी है यहाँ पे। पहला है बेटा आई एम ऑलवेज़, आई एम के बाद ऑलवेज़ आएगा। आई एम ऑलवेज़ हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। दूसरा बेटा है माई ब्रदर ऑफन, ऑफन जो है वो यहाँ पे आएगा ब्रदर के बाद। माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज़ जॉगिंग। नेक्स्ट बेटा तीसरा है ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, एंड पे भी आ सकता है, या फिर लास्ट नाइट कॉमा लगा के ही वेंट टू द मार्केट, ये भी ठीक है बेटा। फोर्थ है बेटा हैव यू के बाद जो है आप एवर लगाएंगे। हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली। इसी तरह पांचवा है बेटा हमारे पास द बर्ड्स वर चिपिंग ब्यूटीफुली, ये एंड पे ही आएगा बेटा। छठा है आई एम के बाद जो है आपने स्टिल लगाना है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 minutes। सातवां बेटा ही सा अ ब्लाइंड बेगर इन द मार्केट, ये एंड पे ही आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा हमारे पास हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। फ्रेज जिसे हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, जो अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेता है, तो हम उसको फ्रेज कहते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज एन एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा होगा तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। एडवर्ब आपको बताया है
जो वर्ब की नौइयत को डिफ़ाइन करता है, जो वर्ब की कंडीशन बताता है। ये 4 टाइप के होता है, टाइम, प्लेस, मैनर एंड फ्रीक्वेंसी। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो एज एन एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा होगा तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। अब यहाँ पे देखिए, ही वर्क्स केयरफुली, केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है, जबकि जब मैं इसको कहूँ दे रेस्टेड एट सनसेट, ये 2 लफ्ज़ हो गए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए हैं, तो ये आपके पास जो है वो क्या बना, एडवर्ब फ्रेज बना बेटा। इन एग्जाम्पल केयरफुली इज एन एडवर्ब, इन एग्जाम्पल बी एट सनसेट इज एन एडवर्ब फ्रेज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। अब हमने क्या करना है, फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे दिए गए बेटा अल्फाज को उसने मेंशन किया है, विदाउट डिले एडवर्ब फ्रेज है, तो इसको हमने एडवर्ब के साथ, जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया इमीडिएटली। इसी तरह दूसरा है विदाउट डाउट, मैंने उसको किया अनडाउटेडली। एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज को एडवर्ब के साथ रिप्लेस करना है, तो मैंने कर दिया है। इसी तरह तीसरा है दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर, या ईयरली मैंने इसको चेंज कर दिया है। यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल, इन अ वाइल को शॉर्टली कर दिया बेटा। इसी तरह पांचवा है द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट को एक्सीडेंटली कर दिया बेटा। यहाँ तक ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा जेरेंड्स और इन्फिनेटिव से रिलेटेड है, तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रैकेट के अंदर दी गई है, उनको जो है जेरेंड और इन्फिनेटिव जो भी आप बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। तो पहली मैंने जो है वो जेरेंड के साथ बनाई है, शेकिंग बनेगा। दूसरी स्मोकिंग बनेगा जेरेंड के साथ। तीसरी जो है टू स्पीक भी आ सकता है और स्पीकिंग भी आ सकता है, तो दोनों हवाले से ये मुझे ठीक लग रही है। इसी तरह चौथी जो है बेटा ये विजिटिंग बनेगी। पांचवी बेटा गेटिंग अप बनेगी। छठी जो है वो टू कम अप बनेगा, टू कम। और इसी तरह सेवंथ जो है वो टू नो बनेगा, इन्फिनेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बेटा। आइडेंटिफाई जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर जिन अल्फाज को उसने इस्तेमाल किया है उनमें जेरेंड और इन्फिनेटिव कौन से हैं। जहाँ पे आईएनजी मीन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के, आईएनजी लगा के उसको नाउन बना दिया जाए तो वो आपके पास जो है जेरेंड बनती है। तो इसके अलावा जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू आ जाएगा तो वो आपकी इन्फिनेटिव बन जाएगी। यहाँ पे मैंने उनको आगे से मेंशन कर दिया है कि कौन सी जेरेंड है और कौन सी इन्फिनेटिव है। तो इसको देखते हैं बेटा। पहले सेंटेंस में ब्लीडिंग जो है वो जेरेंड के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दूसरे सेंटेंस में बेटा टू क्लीन इस्तेमाल हुआ है स्टार्ट पे, तो ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। तीसरे में बेटा चेकिंग, चेकिंग जो है और ब्लीडिंग जो है ये आपकी जेरेंड हो जाती हैं, और टू सी जो है ये आपकी इन्फिनेटिव हो जाएगी। फोर्थ बेटा आपके पास टू कीप इस्तेमाल हुआ है, टू कीप जो है ये आपके पास इन्फिनेटिव हो जाएगा। यूजिंग पांचवें में है यूजिंग, यूजिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ है, नाउन है, तो ये हम इसको जेरेंड कहेंगे। इसी तरह छठे में बेटा जो है वो इस्तेमाल हुआ है वॉशिंग, वॉशिंग जो है वो जेरेंड हो जाएगा, और टू रिमूव जो है वो इन्फिनेटिव हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा, इनको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम देख लेते हैं इनको बेटा। पहला सेंटेंस आपके पास है बेटा यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स। जब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा ये मेरे पास बनेगा बेटा ऑल द स्मोकिंग मटेरियल must be put out by you। दूसरा है you must fasten the seat belt। जब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा तो ये हमारे पास बनेगा seat belt must be fastened by you। तीसरा बेटा they will demonstrate safety precautions, ये आपके पास बनेगा safety precautions will be demonstrated by them। फोर्थ बेटा you should read the safety instructions, ये आपके पास बनेगा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड बाय यू। नेक्स्ट बेटा यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, ये आपके पास बनेगा बेटा स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट बाय यू। यहाँ तक बेटा ये आपकी जो एक्सरसाइज थी ये मुकम्मल हुई है। अब हम जो आपके रिव्यू के एमसीक्यूज़ हैं इनकी तरफ चलते हैं बेटा।
रिव्यू 1 आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके पहले 4 चैप्टर्स पर मबनी है बेटा। तो इनके ऑप्शंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने हैं, मैंने यहाँ पे इनके ऑप्शंस जो हैं वो लगा दिए हैं बेटा। पहला है ही डिवाइड्स द मोस्ट इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या है? रीजनेबल। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। इसी तरह दूसरा बेटा ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फॉय। फॉय कहते हैं दुश्मन को, तो यहाँ पे ये आपके पास सी ऑप्शन बनता है, एनिमी। तीसरा बेटा एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स कहते हैं आबा व अजदाद को, तो यहाँ पे फोर फादर्स भी आबा व अजदाद को कहते हैं, तो ये आपके पास ठीक होगा बेटा। इसी तरह चौथा है प्रायर। प्रायर कहते हैं पहले को, तो प्रीसीडिंग जो है वो आपका जो है वो पहले वाला बनेगा, तो हम इसको कहेंगे कि ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। पांचवा बेटा कस्टम कहते हैं रिवाज को, तो यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन सही बनेगा। सिक्स्थ बेटा हमारे पास विक्टम। विक्टम कहते हैं मरीज़ को, सफ़रर भी हम इसको कह सकते हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक रहेगा। यहाँ पे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है परसिवर। परसिवर कहते हैं साबित कदम रहना, तो ये परसिस्ट आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। द सिनोनिम ऑफ रिवार्ड, तो ये रिवार्ड इनाम को कहते हैं, प्राइज भी इनाम होता है, तो बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बेटा। द एंटोनिम अपोजिट कहते हैं एंटोनिम। माइटी कहते हैं ताकतवर को, तो इसका अपोजिट वीक होगा बेटा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा एंटोनिम ऑफ फेल। फेल का मुतजाद उलट जो है, फेल नाकामी को कहते हैं, सक्सीड जो है वो कामयाबी होती है, तो बी ऑप्शन आपके पास बनेगा बेटा। इसी तरह एक्सीडेंट वाज ड्यू टू रूथलेसनेस। रूथलेसनेस अगर देखा जाए तो ये आपके पास ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, तो ये सी ऑप्शन आपके पास ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। इसी तरह आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, तो ये ए ऑप्शन आपके पास बनेगा बेटा। वी हैव टू टेक द बस, ये बनेगा आपके पास ए ऑप्शन, अर्ली इन द मॉर्निंग। 14 है बेटा वी डैश आवर बोटल सो वी कुड यूज इट अगेन। क्लीन्ड होगा बेटा, वी क्लीन्ड, क्योंकि यहाँ पे कुड आ गया पॉसिबिलिटी, तो दूसरा पहला जो होगा वो आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा बेटा। 15 है बेटा अली वॉज इम्प्रेस्ड बाय, बी ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पे। 16 है बेटा लास्ट समर वी, ए ऑप्शन रहेगा। लास्ट समर की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। नेक्स्ट बेटा 17 है ऑल द स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन है compete फॉर प्राइजेज। 18 है बेटा डिड नॉट यू सी द साइन, यू मस्ट नॉट, डिड नॉट सी यू सी द साइन, यू मस्ट नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 miles an hour। इसी तरह 19 है बेटा यू डैश फाइंड लुबना, यू माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट, सी ऑप्शन होगा बेटा आपके पास। 20 है बेटा चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये बी ऑप्शन जो है इंटरसीड, इसके स्पेलिंग ठीक हैं, तो इसको भी आप बी ऑप्शन टिक कर लें। बाकी बेटा क्वेश्चन आंसर हैं जो कि प्रीवियसली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जांपल फॉर ऑल मैनकाइंड, इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से। राइट अ नोट ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ये भी आपने अपनी तरफ से करना है कि उनकी सेलिब्रेशन किस तरह से होती है, चैप्टर नंबर 2 से दिया गया है। वाई इज़ ट्राइंग अगेन इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। ट्राइंग अगेन जो है वो क्यों ख़ास है, क्यों ज़रूरी है। इसी तरह 4th क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट एड प्रोसेस फॉर कट्स एंड स्क्रैप्स, जब छोटे ज़ख़म या खराशियाँ आ जाती हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट एड का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, इसको भी आपने लिखना है। आई होप कि बेटा यहाँ तक आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बेटे अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।